बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। दोस्तों, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक बड़ा ज़रूरी टॉपिक है, इसलिए बेहतर होगा कि अगर आप लोग सारी वीडियो मुकम्मल देखें, क्योंकि ये आज का जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है ना, ये डेली रूटीन के मामलात में से है और तकरीबन पाकिस्तानियों को ऐसे काम से जो है ना वो पाला पड़ता रहता है। अभी आप थोड़ा सा सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा टॉपिक है। तो मेरा जो टॉपिक है ना वो ये है कि जो डिग्री कोई बंदा अगर फ्रॉड की बुनियाद पे हासिल कर लेता है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उसको किस तरीके से डील करना है, उसको किस तरीके से कंट्रोल करना है, उसका आगे से जवाब क्या देना है। तो इस बाबत जो है ना आज आपको मैंने जो है ना गाइड करना है, समझाना है। और डिग्री जो है ना वो किसी मामले में भी हो सकती है। अभी मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ कि मिसाल के तौर पे कोई आपका झूठा पावर ऑफ अटार्नी मुख्तारनामा बना के तो वो अदालत से डिग्री ले लेता है, आपकी कोई जगह बेच देता है और अदालत से कोई डिग्री ले लेता है और उसके बाद डिग्री पर अमल दरामद करवाते हुए वो जगह अपने नाम पे या किसी दूसरे के नाम पे मुंतकिल करवा लेता है। तो ये एक ऐसी कैटेगरी है फ्रॉडुलेंट डिग्री की कि ये हमारे मुल्क में जो कब्ज़ा ग्रुप है ना वो इसको इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा एक डिग्री होती है कि अगर कोई दोस्त, कोई भाई, कोई बाहर ओवरसीज़ पाकिस्तानी को बाहर बैठा हुआ है, मिसाल के तौर पे कोई अमेरिका में बैठा हुआ है या इंग्लैंड में बैठा हुआ है, तो हमारे ये जो अशराफियाँ हैं या जो उमरा हैं जो जिनके ताल्लुकात बड़े वसी हैं, ये उस बंदे का कोई पावर ऑफ अटार्नी बहरीन से या सऊदी अरब से या किसी और या नाइजीरिया से, घाना से, यानी कि इस तरीके से जो छोटे से मुल्क है ना वहाँ से उसका पावर ऑफ अटार्नी जो है ना थ्रू एम्बेसी टेस्ट करके स्टैंपें वगैरह लगा के तो भेजते हैं। तो इधर वो उसको जो है ना पैसा वगैरह दे के रजिस्टर्ड करवाते हैं और बाद में उसकी जगह जो है ना वो सेल करके पैसे लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। वो बंदा जाने और उसकी प्रॉपर्टी जाने और वो जिसने ख़रीदा है वो जाने, ये सारे फिर वो बेचारे कचहरियों में धक्के खाते रहते हैं। ये भी एक फ्रॉड, बहुत आम फ्रॉड है। इसके अलावा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बैठे हुए हैं उनके अपने भाई या उनके कज़न या वो जिन पे इत्मीनाद करते हैं, वो दोस्त वगैरह, उनके कोई दोस्त अहबाब, वो उनके साथ फ्रॉड करते हैं, उनको एक्स पार्टी करके तो उनके खिलाफ कोई डिग्री वगैरह ले लेते हैं और उस डिग्री में जो है ना वो उनकी प्रॉपर्टी नाम लगवा लेते हैं या कोई और काम कर लेते हैं। इसी तरह जिस वक्त वारसान का तकर्रर किया जाता है किसी प्रॉपर्टी में, उस तकर्रर के दौरान जिस वक्त अदालत की डिग्री हासिल करते हैं तो किसी एक आधे वारस को या बहनों को या बेटियों को साइड लाइन करके छोड़ देते हैं और डिग्री हासिल कर लेते हैं और प्रॉपर्टी अपने नाम लगवा लेते हैं। ये दुनिया का माल है, इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे तरीके से चलाने के लिए, सही काम करने के लिए बहुत कम रास्ते हैं, जबकि फ्रॉड करने के लिए इतने बेतहाशा रास्ते मौजूद हैं हमारे मुल्क में और हमारे कानून में इतने लूप होल्स हैं कि जो एक दफ़ा फ्रॉड कर लेता है उसको पूछने वाला कोई नहीं होता और वो बेचारा जिसके साथ हुआ होता है वो भागा रहता है और भागता रहता है। इसी तरीके से अगर आप किसी घर में रह रहे हैं, आपका ज़ाती घर है, तो कोई कब्ज़ा माफिया वगैरह वहाँ पे कोई प्लाजा बनाना चाहता है या कोई ऐसा कोई तमीरात करना चाहता है, तो वो कोई अदालत से कोई पोजेसन की डिग्री हासिल कर लेता है, कब्ज़े की डिग्री हासिल कर लेता है या कोई तकमील मुआहदा की झूठा मुआहदा एग्रीमेंट बना के तो मुआहदे की डिग्री हासिल कर लेता है। उसके बाद उसके इजरा में आपसे कब्ज़ा छीन लेता है। इसके अलावा कोई ऐसा बंदा जो आपके खिलाफ 4-5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए कर्जा शो करके अदालत में तो एक तरफा एक्स पार्टी डिग्री हासिल करके बाद में आपको उसकी एग्जीक्यूशन में, इजरा में आपको पकड़वा दे और आप जेल चले जाएं, तो फिर आप यानी कि
या आपका वो घर नीलाम करवा दे, या कोई आपका बैंक अकाउंट सील करवा दे, या कोई इस तरीके से जो है ना वो तंग करे आपको, अदालत का सहारा लेके, अदालत से डिग्री हासिल करके अगर कोई बंदा फ्रॉड करे तो वो फ्रॉडुलेंट डिग्री की नहीं जाती है। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट आपको समझना था कि फ्रॉडुलेंट डिग्री क्या होती है। अब जिस वक्त डिग्री होगी अदालत की, उसके बाद अलमिया ये है कि आप उसके खिलाफ जो है ना एफआईआर नहीं करवा सकते, क्योंकि जिधर भी आप जाएंगे एफआईआर करवाने के लिए, पुलिस के पास जाएंगे, डीपीओ के पास जाएंगे, एसएचओ के पास जाएंगे, या उसके बाद फिर सेशन कोर्ट बाई ए बाई बी करेंगे, या इवन कि हाई कोर्ट भी आप जाएंगे, तो हर अदालत ने ये कहना है कि चूंकि उसके पास डिग्री मौजूद है सिविल कोर्ट की, इसलिए वो फ्रॉड नहीं है। आप भले 1000 दफ़ा कहते रहें कि उसने फ्रॉड की बेस पे डिग्री ली है, लेकिन आपकी सुनी नहीं जाएगी कहीं भी। हत्ता कि आप डिग्री को ख़त्म करवाएंगे तो फिर आपकी बात सुनी जाएगी। अब आते हैं हम उस सेक्शन की तरफ जो इस फ्रॉड की बुनियाद पे ली गई डिग्री को टैकल करता है, और उसमें तरीका बताया गया कि आपने क्या करना है। सिविल प्रोसीजर कोड जो है ना, ज़ाब्ता दीवानी जिसको बोलते हैं, उसका सेक्शन है 12 और उसका सब सेक्शन है 2। आम ज़बान ज़द आम ये लफ्ज़ जो है ना ये चलता है हर बंदे को। तकरीबन पाकिस्तान में मेरे ख्याल में जो लिटिगेंट्स हैं ना, जो अदालतों कचहरियों में जाने आने वाले लोग हैं, उनमें से 90% लोगों को पता है कि 12(2) की दरख्वास्त होती है। तो ये उसी 12(2) का मैं जिक्र कर रहा हूँ कि जिस वक्त कोई डिग्री फ्रॉड की बुनियाद पे हासिल की जाती है तो उसके ख़िलाफ़ उस डिग्री को ख़त्म करवाने के लिए आप कोई दावा नहीं कर सकते, क्योंकि सीपीसी दावे को बार करता है और कहता है कि दावा नहीं किया जा सकता, बल्कि उसी डिग्री में आपने एप्लीकेशन देनी है अंडर सेक्शन 12(2). उस एप्लीकेशन में आपने ये सारे वाक़यात, हालात, सारी सच्चाई, अपना मौक़िफ़ और हर चीज़ मुकम्मल खुल के बयान करने हैं। अब उसका प्रोसीजर क्या है कि आप देखते हैं कि एक डिग्री हो चुकी है लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ अभी, तो आपने अपनी 12(2) की दरख्वास्त के साथ उस डिग्री की सस्पेंशन की एप्लीकेशन भी मूव करनी है कि जब तक 12(2) का फ़ैसला नहीं होता उस डिग्री पर अमल दरामद को रोका जाए। और वो पहली तारीख पे जिस वक्त आप फाइल करेंगे उसी वक्त कोर्ट जो है ना, अदालत, वो उस पर अपना एक इंटरम ऑर्डर यानी कि आर्जी ऑर्डर जो है ना वो जारी कर देगी कि इस जो डिग्री है इस पर अमल दरामद ये 12(2) के फ़ैसले तक रोका जाता है। लेकिन अगर अमल दरामद हो चुका है तो फिर उस एप्लीकेशन पे फ़ैसला नहीं होगा, फिर आपने 12(2) को प्रोसीड करना है। फिर आपने 12(2) में 12(2) एक ऐसे ही है कि जैसे एक दावा चल पड़ा है। अब 12(2) में आपने उसके नोटिस करवाने हैं, दूसरी पार्टी को बुलाना है जिसने डिग्री हासिल की है, अगर वो आते हैं ठीक है, नहीं आते तो इश्तहार करवाना है। लेकिन जिस वक्त 12(2) डिसाइड हो जाएगी, अब कोर्ट की मर्ज़ी है कि वो 12(2) की एप्लीकेशन आपकी एविडेंस लेके डिसाइड करे या हालातों, वाक़यात और फ़ाइल की स्टडी करके, फ़ाइल का मुताला करके उसको डिसाइड कर दे, उसका फ़ैसला कर दे। जिस वक्त 12(2) आपकी मंजूर हो जाती है तो डिग्री जो है ना वो सेट असाइड हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। अगर आपकी 12(2) मंजूर हो जाती है तो फिर डिग्री जो है ना वो सेट असाइड हो जाती है। लेकिन अगर मंजूर नहीं होती तो फिर आपके पास एक अदर राइट मौजूद है कि आप उसकी अपील में जा सकते हैं, या उसकी निगरानी जो है ना वो रिवीजन, जो मेरे वकील भाई हैं उनको पता है निगरानी और अपील का क्या फ़र्क होता है, तो वो उसमें जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपके पास अपर फोरम जो है ना वो हर वक्त मौजूद होता है। अगर आप सही हैं, आप सच पे हैं, तो अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा और आपकी सुनी जाएगी, कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे आपको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। तो जिस वक्त वो 12(2) आपकी मंजूर हो जाती है, डिग्री सेट असाइड हो जाती है, तो दावा जो उस बंदे का था, जो उसने किया हुआ था, वो दोबारा से शुरू हो जाता है। अब वो तो चलेगा 10 साल 20 साल, जितनी देर भी चलेगा, वो दावा इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होना। अल्टीमेटली उस अगर वो बंदा झूठा है तो उसने खारिज ही होना। लेकिन चूंकि डिग्री पे अमल दरामद हो चुका है
तो आप तो फंस गए हैं, आप उसको अब क्या कर सकते हैं। तो उस सूरत में आपने सेक्शन 144 की एप्लीकेशन जो है ना वो मूव करनी है। उसमें आपने ये कोर्ट को रिक्वेस्ट करनी है, सबमिशन देनी है कि चूँकि डिग्री ख़त्म हो चुकी है लिहाजा इसका जो अमल दरामद है वो भी रिवर्स कर दिया जाए। तो वो अमल दरामद फिर कोर्ट उसको रिवर्स करेगी और रिवर्स करके वो दोबारा आपके नाम पे हो जाएगी या आप उसका कब्ज़ा दोबारा हासिल कर लेंगे। अगर कोई पोजेसन की डिग्री है, अगर कोई पैसों की डिग्री है, वो पैसे लेके जा चुका है बंदा, तो फिर वो रिवर्स होगा और वो उससे पैसे वापस लिए जाएंगे या फिर उसको फिर वो जेल जाएगा। यानी कि ये फिर कॉन्सिक्वेंसेस जो है ना ये बाद के हैं। लेकिन आपको इतना विजिलेंट होना चाहिए, इतना विजिलेंट होना चाहिए कि अपनी प्रॉपर्टीज़ की बाबत जो है ना वो आपने हमा वक्त जो है ना वो उसकी निगरानी, निगहबानी, देखभाल खुद करनी है। और सिर्फ अगर जो मेरे ओवरसीज़ भाई हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी पे एतमाद करके तो उसको किसी प्रॉपर्टी की देखभाल के लिए लगा देते हैं तो एक और बंदा भी रखें जो उसकी देखभाल करे, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है पाकिस्तान में कि अगर एक बंदे के ऊपर आए कि एक और रखें फिर उसके ऊपर एक और रखें। ट्रस्ट नहीं किया जा सकता यहाँ पे जितने भी केसेस मेरी नज़र से गुजरे हैं वो ट्रस्ट ब्रेक होने के ही होते हैं और फ्रॉड भी उनके साथ होता है जो वही करते हैं जिनके ऊपर आप ट्रस्ट करते हैं। तो इस तरीके से आप जो है ना वो 12(2) के ज़रिए जो है ना वो आप फ्रॉडुलेंट डिग्री को चैलेंज कर सकते हैं और उसके बाद फिर जो है ना उस पर अमल दरामद जो है ना वो रुकवा सकते हैं। अगर अमल दरामद हो चुका है तो उसको रिवर्स करवा सकते हैं। इसमें हिबा की डिग्री भी आती है जिसमें किसी वारस को निकाल दिया जाए और बाकी दूसरा वारस जो है ना वो अपना हिबा करवा ले, डिग्री के थ्रू करवा ले। इसमें बाकी भी जितनी भी डिग्रीज होती हैं, कोई जो किराएदारी की डिग्री होती है, अब तो साइटेशंस मौजूद हैं कि किराएदारी का जो फैसला है उसमें भी 12(2) दी जा सकती है। फैमिली कोर्ट्स की डिग्री जो है, अब एक साइटेशन सुप्रीम कोर्ट की एक ऐसी मौजूद है कि अगर फैमिली कोर्ट का कोई ऐसा ऑर्डर है जो कि आपके ख़िलाफ़ है और फ्रॉडुलेंट बेसिस पे करवाया गया है, आपको पार्टी नहीं बनाया गया, तो उसमें जो है ना वो आप 12(2) उसमें भी फ़ाइल कर सकते हैं। या कोई ऐसा अमल किया गया है जो ऑर्डर ऐसा कोई कोर्ट ने कर दिया है जो कि फ्रॉडुलेंट बेसिस पे कोर्ट से करवा लिया गया है, तो उसमें आप 12(2) की एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। तो ये सेक्शन 12(2) था जो आज आपको मैंने समझाना था कि फ्रॉड से कैसे बचें और अगर हो ही जाए तो फिर उसको कैसे काउंटर किया जाए। तो बाकी उसके बाद जिस वक्त आपका वो दावा यानी कि डिग्री सेटिस्फाइड हो जाएगी फिर आप उस बंदे के ख़िलाफ़ जो है ना वो एप्लीकेशन पुलिस में भी दे सकते हैं। अगर कोई सरकारी मुलाजम उसमें इन्वॉल्व है तो एंटी करप्शन में दे सकते हैं। फिर उसमें बाकी जो रेमेडीज़ हैं वो आपको अवेलेबल होंगी। तो मुझे इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो।